नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जापान से। जी हां, जापान के हिरोशिमा में चल रही क्वाड बैठक के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला। G7 बैठक वहां चल रही है, तमाम बाकी भी नेता जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं गेस्ट के नाते, और यहीं पर अब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। जो बाइडेन ने इसी के साथ पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा। जी हां, जो बाइडेन ने कहा कि आप अमेरिका में काफी लोकप्रिय हैं और कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये किसके लिए कहा? प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कितना गर्व का विषय है। पार्टी पॉलिटिक्स को अगर हटा दिया जाए तो एक भारतीय के नाते कितना गर्व का विषय है। जो अमेरिका, जो अपने आप को लगातार सुपर पावर बताता रहता है कि उससे बड़ा कोई यहां पर सुपर पावर नहीं है इस पूरी दुनिया में, उनके राष्ट्रपति आकर के कहते हैं, जब जापान में G7 की बैठक चल रही है, वहां पर सभी नेता आपस में बैठक कर रहे हैं, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय आकर कहना कि ऑटोग्राफ चाहिए, बहुत बड़ी बात है। कल पीएम मोदी को गले भी लगाया था उन्होंने। बीते दिन अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए वो, और वहां जाकर के उन्हें गले लगाया था। उन्होंने काफी गर्मजोशी के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। जो बाइडेन ने कहा कि मुझे कई बड़ी हस्तियां फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को कहती हैं और इवेंट तक करवाने को कहती हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है अपने में। अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति जब कहते हैं पीएम मोदी के लिए कि कई बड़ी हस्तियों के फोन आ रहे हैं कि पीएम मोदी से मिलना है, हम इवेंट करवाते हैं, उनको बुलाइए, इनवाइट कीजिए, हमें उनसे मिलना है, तो इससे जो क्रेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में, वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी बीते दिन पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि सिडनी में सामुदायिक भवन में 20,000 लोगों के आने की क्षमता है, लेकिन वहां आ रहे लोगों के कारण जगह जो है वो छोटी पड़ गई है। लाखों लोग आना चाह रहे हैं, जगह है उस सामुदायिक भवन में 20,000 लोगों की, लेकिन पीएम मोदी का जो क्रेज है, जो लोकप्रियता है, वो अलग ही लेवल पर है। और इसलिए ये इसको चुनौती के रूप में बता रहे हैं पीएम मोदी को कि देखिए, आप तो हमें संकट में डाल दे रहे हैं, कहां से लाएंगे हम जो है इतने लोगों को, कैसे एडजस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों के मोदी से मिलवाने के लिए जो है अनुरोधों की बाढ़ तक आ गई है, कि सैलाब आ गया कि पीएम मोदी से मिलना है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने अपने अजीबोगरीब चुनौतियों के बारे में पीएम मोदी से शिकायत की। जो बाइडेन ने भी शिकायत की पीएम मोदी से, और शिकायत क्या की? शिकायत में कहा कि आपसे मिलने के लिए लोग जो है लगातार हमें परेशान कर रहे हैं कि मिलना है उनसे, कैसे भी मिलवा दो, इवेंट करवाते हैं, एक बार मोदी जी से मिलना है। तो ये जो लोकप्रियता है, इस पर हम सबको गर्व करना चाहिए। कोई भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम विदेश में जाते हैं तो हम एक भारतीय के नाते रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर ऐसी लोकप्रियता है तो ये बड़ी बात है। अल्बनीज़ ने मोदी स्टेडियम का भी जिक्र किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने आगे कहा कि मुझे याद है कि कैसे जब मैं गुजरात आया था तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी और मेरा स्वागत किया। इस बात को सुनते हुए जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। अपने में कितनी बड़ी बात है, कितना हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जो है G7 शिखर बैठक के इतर अगर बात की जाए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा से भी अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकातें की। तो केवल इसमें जो बाइडेन या फिर अल्बनीज़ की बात नहीं है, और भी जो है राष्ट्राध्यक्षों से वो मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर जारी बातचीत में प्रगति का जायजा लेने सहित जो है अपनी व्यापक राजनीति साझेदारी की समीक्षा की। वहीं अगर बात की जाए तो दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और लोगों के संबंध जैसे व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। तो देखिए, बैठकों का जो है वो
एक दूरदर्शी नजरिया होता है, उसी हिसाब से जो है सभी देश चलते हैं। पीएम मोदी ने G20 में भारत की अध्यक्षता पर भी जो है चर्चा की। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आने का न्योता भी दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से भी जो है भेंट की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था दोनों नेताओं के बीच। और दोनों नेताओं ने इस वर्ष भारत ब्राजील राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और साथ ही साथ इसे और ज्यादा जो है प्रगढ़ बनाने के तरीकों पर भी जो है चर्चा की गई। विशेष रूप से अगर इसमें बात की जाए तो रक्षा उत्पादन, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, डेयरी और पशुपालन और जैव ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों को लेकर के चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने दोनों देश के व्यापारिक नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यानी कि और अब जो है यहाँ पर मुलाकात इस तरह की देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जापान के हिरोशिमा में G7 बैठक में भाग लेने के बाद पपुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी के पोर्ट मोरेस्बी पहुंचने पर पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, केवल स्वागत ही नहीं बल्कि पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 22 मई को वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारप्पा और नए गवर्नर सर बॉब डाडे से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के लीडर्स के साथ होने वाली FIPIC समिट में शामिल होंगे। केवल ये टूर जो है यहीं पर नहीं खत्म होगा बल्कि इससे आगे 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। क्वाड वहां पर मीटिंग थी, वो रद्द हुई, उसके बावजूद वो वहां जाएंगे। यहां वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे और 25 मई को सुबह दिल्ली वापस आ जाएंगे। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो क्वाड बैठक होनी थी, क्वाड समिट बैठक होनी थी, वो जो है रद्द हो गई। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑफिशियल विजिट के नाते वहां पर जाएंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर ये जो जापान के हिरोशिमा शहर में बैठक हुई, वही हिरोशिमा जो कभी दहल गया था एटम बम से, और इसमें कई जो है प्रमुख देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और जिस हिसाब से हर कोई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे वहां पर पढ़ रहा है, पीएम मोदी की लोकप्रियता का कायल हुआ हर नेता दिख रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। वो भारत जिसको कई सारे देश जो है पहले काफी पीछे मान रहे थे, लेकिन अब जिस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से सब चीजें कनेक्टेड हैं। लगातार भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है और बहुत सारे देशों के नेताओं का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में 2047 या 2050 तक भारत तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी के लिए जो है भारत के साथ हर कोई अपने अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। वो अमेरिका सुपर पावर जो अपने आप को लगातार कहता है, वो एरोगेंस भी हमने देखी है उस अमेरिका में। आज वो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हैं। तो ये हम सब के लिए पार्टी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर, चाहे आप किसी भी दल से जुड़े हों, चाहे आपकी कुछ भी राजनीतिक मंशा हो, कुछ भी राजनीतिक विचार हो, लेकिन जब भारत को कोई रिप्रेजेंट करने भारत से बाहर जाता है, चाहे वो नेता पक्ष से हो, प्रतिपक्ष से हो, विपक्ष से हो, वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। और उस समय अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं भारतीय प्रधानमंत्री के लिए, इस तरह से जो है उनकी लोकप्रियता के झंडे वहां पर जिस हिसाब से गड़े हुए हैं, जितना लोग उनको चाह रहे हैं, वो हमारे लिए एक हर्ष का विषय है। लेकिन आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जो बाइडेन कह रहे हैं ऑटोग्राफ चाहिए, ऋषि सुनक के साथ बैठक हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं बार बार कि
कैसे जो है 20,000 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन इतने लोगों का जो है कॉल, लाखों लोग आना चाहते हैं, कैसे संभालें इस स्थिति को? ये चुनौती बन गई है हमारे आगे। बहरहाल इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।